हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कि आप एसक्यूएल में एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटाबेस ही नहीं होगा, उसके अंदर टेबल्स ही नहीं होंगे, तो हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम एक डेटाबेस बनाएं और उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करें ताकि हम उसमें प्रॉपर डेटा स्टोर कर सकें। सो वील सी व्हाट कमांड्स वी यूज़ फॉर दैट, राइट। तो सबसे पहले ये आपके पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में डेटाबेस क्रिएट करना सबसे इजी चीज़ है, सबसे इजी चीज़। आपको इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम कमांड बताई थी, शो डेटाबेसेस। सो इफ़ आई राइट शो डेटाबेसेस, तो ये डेटाबेसेस मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में हैं। अब मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है, तो आई हैव अ कमांड क्रिएट डेटाबेस। ये दोनों कीवर्ड्स हैं। आपको क्रिएट और डेटाबेस तो लिखना ही है, क्योंकि अगर आप क्रिएट डेटाबेस लिखोगे, उसके बाद आप डेटाबेस का नाम दोगे तो वो उस डेटाबेस को क्रिएट करेगा। केस इनसेंसिटिव है, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना चाहती हूँ अबाउट माई एजुकेशन इंस्टीट्यूट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इंस्टीट्यूट, राइट, एंड सेमीकोलन। क्या कह रहा है, क्वेरी ओके, दैट मीन्स द डेटाबेस इज क्रिएटेड, डेटाबेस बन गया है। अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस का नाम दोबारा से यूज़ कर लो, जैसे आप स्कूल बनाना चाहते हैं पर स्कूल तो पहले से है, तो वो आपको कहता है कि कांट क्रिएट द डेटाबेस, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो डेटाबेस क्रिएट करते हुए ध्यान रखना होता है कि आपके कंप्यूटर में उस नाम का डेटाबेस पहले से नहीं होना चाहिए, तभी हम उस डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस इज क्रिएटेड, हम इंस्टीट्यूट बना चुके हैं, उसके अंदर हम काम करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यूज़ इंस्टीट्यूट। यूज़ इंस्टीट्यूट लिखने से क्या आ रहा है, डेटाबेस चेंज। डेटाबेस चेंज हो गया, आई एम इन दी डेटाबेस नेम्ड इंस्टीट्यूट। नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन इट। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ शो टेबल्स, सो व्हाट डू आई हैव, नथिंग, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, खाली है, नथिंग आई हैव इन दिस। बट आई वॉन्ट कि इसके अंदर टेबल्स हों। तो जैसे क्रिएट डेटाबेस कमांड होती है, वैसे ही क्रिएट टेबल कमांड भी होती है, जिसकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई टेल यू द सिंटेक्स ऑफ दैट, और हम कुछ टेबल्स बना के भी देखेंगे। बट उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। वो ये है कि एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग कि मैं प्लस एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे। आई टेक क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th कंप्यूटर साइंस एंड आईपी ऑन अन अकेडमी, जिसके अंदर पाइथन और एसक्यूएल होता है, राइट। लेकिन आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देर इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट, देर इज़ एन अमेजिंग स्कॉलरशिप टेस्ट इन अक्टूबर। अक्टूबर 8 एंड अक्टूबर 15 को ये टेस्ट होगा, ठीक है। अभी आपके पास मोर देन अ मंथ है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। द स्कॉलरशिप टेस्ट इज नेम्ड एज अनसैट, इट इज़ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। इस टेस्ट में आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब आईआईटी जेई एंट्रेंस, नीट यूजी, क्लास 9 से लेके 12th सीबीएसई। अगर आपको इसमें से किसी की भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको उसका टेस्ट देना है। डिटेल सिलेबस आपको साइट पे मिल जाएगा। स्पेशल रैंकर्स का एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, जिनको स्पेशल नोट्स और स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। और जो जीतेंगे दे माइट विन अ ट्रिप टू यूरो स्पेस सेंटर एज वेल। टेस्ट डेट्स हैं 8 एंड 15 ऑफ अक्टूबर। कोड आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ करना है AL कोडर्स। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, जहाँ से आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर दिस। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, और उस कोड में आपको एंटर करना है AL कोडर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ऑब्वियसली अगर आपका रैंक आता है तो आपको 100% तक फ्री स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर पीछे भी रैंक आता है तो भी 75%, 80%, काफ़ी डिस्काउंट्स, अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बट इफ़ यू आर गुड इनफ, यू कैन गेट अ 100% स्कॉलरशिप। सो ऑल द बेस्ट एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि किस ने रजिस्टर किया। और जब पेपर हो जाएगा तब भी ज़रूर बताना कि मैम हमने टेस्ट दिया था, अच्छा गया और हमें स्कॉलरशिप मिल गई। सो डू लेट मी नो अबाउट दैट, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि इस डेटाबेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। हम अभी इंस्टीट्यूट नाम के डेटाबेस में हैं एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टेबल। तो मैं लिखूँगी क्रिएट टेबल। टेबल का नाम ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए पहले से। तो इंस्टीट्यूट में कौन होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ठीक है।
सो लेट्स आई वांट टू क्रिएट अ टेबल फॉर स्टूडेंट. आपको लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, राउंड ब्रैकेट. आप चाहो तो पूरी कमांड सेम लाइन पे लिख सकते हो, द होल कमांड कैन बी रिटन ऑन द सेम लाइन, या हम उसको अलग अलग लाइन्स पे भी लिख सकते हैं. मैं प्रेफर करती हूँ अलग लाइन पे लिखना. क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपनिंग राउंड ब्रैकेट दे दी. फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉलम का नाम. कॉलम का नाम लेट्स से रजिस्ट्रेशन आईडी लेना है मुझे. सो इसमें हम तीन चीज़ें दे सकते हैं सेपरेटेड बाय स्पेसेस. एक, नेम ऑफ द कॉलम. दूसरा, डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम. तीसरा क्या होगा आपके पास? तीसरा होगा कंस्ट्रेंट, जो कि ऑप्शनल है. तो कंस्ट्रेंट हम चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं. कंस्ट्रेंट्स को हम डिटेल एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है. अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी. रजिस्ट्रेशन आईडी एक नंबर है, तो मैं डेटा टाइप में लिख सकती हूँ इंटीजर. अब थोड़ा सा डेटा टाइप्स में फ़र्क पड़ता है, लाइक इंटीजर पूरा लिखो या इंट लिखो, दोनों चलते हैं. इट समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द DBMS ऑल्सो, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. आप ओरेकल में काम कर रहे हो, MySQL में काम कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, राइट. सो MySQL में मैं इंट भी लिख सकती हूँ, इंटीजर भी लिख सकती हूँ. दैट सेज दैट वी आर स्टोरिंग अ नंबर इन दिस. सो रेज आईडी इंटीजर. स्टूडेंट का नाम चाहिए. नाम क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है. सो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जो होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल, ये कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें हम लेते हैं कैर या वैर कैर में. इसका डिटेल डिफरेंस क्या है कैर वैर का, वो आपको इससे अगली वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिकली डेटा टाइप्स एक्सप्लेन करूँगी. बट हम यहाँ पर अभी क्या लेंगे? वैर कैर. सो वैर कैर में मैंने कहा कि नेम में मैक्सिमम 30 लेटर्स हो सकते हैं. सो नेम वैर कैर 30 सेज दैट वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 30 लेटर्स. कम आप उससे ले सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते. ये हो गया नेम. सो रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया, नाम हो गया. फिर आप उसमें उसका जेंडर लेना चाहते हो. जेंडर कैन बी मेल फीमेल, दैट कैन ऑल्सो बी वैर कैर. सो 10 का हो सकता है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, उसने कब ज्वाइन किया, तो वो डेट हो सकती है, दैट इज़ डेट ऑफ ज्वाइनिंग. कोर्स का नाम ले सकते हैं, किस कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, सो दैट कैन बी वैर कैर. उसके अलावा फ़ी कितनी पे की है वो ले सकते हैं, दैट कैन बी इंटीजर. सो इस तरह से हम कुछ कुछ फील्ड्स ले सकते हैं. एंड लास्ट में आपको राउंड ब्रैकेट बंद करनी है, सेमीकोलन देना है और एंटर प्रेस करना है. सो इट सेज क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड. दैट मीन्स आपका टेबल क्रिएट हो गया. अगर आप शो टेबल्स करोगे तो वो दिखा रहा है कि इसमें स्टूडेंट नाम का एक टेबल है. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ कमांड कॉल्ड डिस्क्राइब, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है. तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास ये 6 कॉलम है, इन 6 कॉलम का ये डेटा टाइप है, ठीक है. अगर आप इस पर सेलेक्ट कमांड चला के देखोगे, लाइक यू विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि अभी इसमें कोई डेटा तो है नहीं, हमने तो अभी टेबल क्रिएट किया है, इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. सो इसलिए वो एम्प्टी सेट दिखा रहा है. अब एक और टेबल बनाते हैं. चलो, टीचर टेबल बनाना है, तो क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, राइट. सो एजुकेटर भी दे सकते हो, टीचर भी नाम दे सकते हो, वो नाम आपकी मर्जी है. क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, राउंड ब्रैकेट, ऊपर नहीं लिखी है तो यहाँ पे भी दे सकते हैं. अब क्या चाहिए? इंस्ट्रक्टर आईडी. सो इंस्ट्रक्टर आईडी को मैंने सिर्फ आईडी ले लिया. आईडी इज इंटीजर. देन यू वांट नेम ऑफ द इंस्ट्रक्टर विच शुड बी varchar. एंड देन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, यू वांट टू स्टोर दैट, ठीक है. देन यू वांट टू टेक जेंडर ऑफ द एजुकेटर ऑल्सो. And then I want to take the salary, ठीक है. सैलरी कैन बी इन पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में हो सकती है तो हम इंटीजर की जगह फ्लोट ले सकते हैं. आप एक्सपीरियंस ले सकते हो. एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी इन पॉइंट्स, सो इट कैन बी फ्लोट. देन यू कैन ऑल्सो हैव क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन विल बी varchar. बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि आप कॉलम के नाम के बीच में स्पेस नहीं दोगे, स्पेशल सिंबल्स भी नहीं दोगे. अंडरस्कोर ले सकते हो, मतलब जो पाइथन के रूल्स होते हैं, किसी भी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर, वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करते हैं. तो आप आईडी, नेम, सब्जेक्ट, जेंडर, सैलरी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन ले लिया, ब्रैकेट बंद करी, सेमीकोलन दिया, टेबल क्रिएटेड. सो योर सेकेंड टेबल इज़ ऑल्सो क्रिएटेड. बट ये टेबल्स अभी खाली हैं, और अगर हम शो टेबल्स करते हैं तो वी कैन सी दैट देयर आर 2 टेबल्स. और आप डिस्क्राइब करके इनका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो एनी टाइम, राइट.
So this is how we create a table. So create table का syntax क्या है? Create लिखो, table लिखो, table का नाम लिखो, start around bracket, give name of the first column, data type, comma, second column, space, data type, comma, third column and so on. तीसरी चीज़ हम इस लाइन में लिख सकते हैं जिसे कंस्ट्रेंट कहते हैं, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है. बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि व्हाट इज़ द सिंटेक्स फॉर क्रिएट डेटाबेस, what is the syntax for create table. In the next video, I will explain you all possible data types and difference between char and varchar. ये बहुत ही important question है, even स्कूल के प्रैक्टिकल से लेकर कॉलेज में प्रैक्टिकल्स और प्लेसमेंट्स तक में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, कैर और वैर कैर, की कैसे डिफरेंट है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. Like the video if you understood this concept. Share it with all your classmates, your juniors, your friends who all are interested in programming, in learning computer science. And I will see you in the next video. Scholarship test के links description में given है. Make sure you register, and while registering use the code AL Coders. So that is it for now. I'll see you in the next video. Bye for now.